हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफी तेजी से विकास हो रहा है। साथ ही कई ऐसी लाजवाब मशीनें बनाई गई है जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता रखती है। और 2023 के स्टार्टिंग से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करने के लिए होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स हर प्रकार के स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। अगर आपने आर्ट्स एंड कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो दोस्तों आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर सकते हो। और अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो दोस्तों आप 12th के बाद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर सकते हो। अभी यहाँ पर दोस्तों हम में से कई सारे स्टूडेंट है जो कंपनी में काम करते करते अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि एमबीए, एमकॉम, एमसीए एटसेट्रा, जिससे उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए और जॉब के साथ साथ उनका कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। और दोस्तों जब भी यहाँ पर ऑनलाइन मोड की बात आती है तो हम यहाँ पर डर जाते हैं कि कॉलेज यहाँ पर यूजीसी, डीईबी अप्रूव होगा कि नहीं, सरकारी या फिर प्राइवेट कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करने वाले होंगे तो वहाँ पर वो डिग्री वैलिड होगी कि नहीं। और अभी इतने सारे ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज है कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज अच्छा होगा। और इसी का यहाँ पर सोल्यूशन लेके आया है इंडिया का बेस्ट एंड कूलेस्ट प्लेटफॉर्म कॉलेज विद्या। यहाँ पर आप किसी भी एक कॉलेज को 100 से भी ज्यादा कॉलेजेस के साथ कंपेयर कर सकते हो और मोर देन 10 फैक्टर्स, जैसे कि वहाँ पर फीस क्या है, स्टूडेंट की रेटिंग क्या है, प्लेसमेंट वहाँ पर कैसे मिलती है और कॉलेज गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या फिर नहीं, और ये सब कुछ आप कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। जस्ट आपको अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, फिर आप वहाँ पर कॉलेज को कंपेयर कर सकते हो। और जो कॉलेज आपको वहाँ पर पसंद है आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हो। और कॉलेज विद्या की वेबसाइट के अंदर आपको ईएमआई के ऑप्शंस भी मिलते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो यहाँ पर आप वीडियो के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू एक्सपर्ट फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकते हो और ऑन द स्पॉट आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे इनका एक फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, वो है सजेशन का, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, फिर कॉलेज विद्या ऑटोमेटिकली आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट कॉलेज सजेस्ट करेगा। तो अगर आप एमबीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ऑनलाइन सीखना चाहते हो और आप अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज ढूंढ रहे हो तो दोस्तों कॉलेज विद्या का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप एमबीए, एमकॉम, एमसीए एटसेट्रा बहुत ही बड़े बड़े कोर्सेज के लिए बेस्ट कॉलेज चूज कर सकते हो। तो कॉलेज विद्या की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप कॉलेज विद्या को चेकआउट कर सकते हो एंड इनके सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हो। तो दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम हमारे दिनचर्या में कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करने के लिए मार्केट में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप कौन कौन सी पोस्ट पर जॉब हासिल कर पाओगे। और दोस्तों एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी कमा पाओगे। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में फुल डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। दोस्तों मशीनों को पूरी तरीके से ऑटोमेटिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर मशीनों में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है, यानी कि मशीनों को इंटेलिजेंट बनाया जाता है ताकि वो इंसानों की तरह सोच, समझ और निर्णय ले सके और बिना किसी इंसानी मदद से काम कर सके। अगर आसान भाषा में कहे तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का दिमाग होता है जिसकी मदद से वो सोचते हैं, समझते हैं और निर्णय लेते हैं और बिना किसी इंसानी मदद से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह इंसान अपने दिमाग की मदद से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेता है, वैसे ही एआई की मदद से मशीनें भी अपनी समस्या को हल कर सकती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मशीनों को समझदार और बुद्धिमान बनाया जाता है
और जो काम इंसानों को करने के लिए घंटों लग जाएंगे वही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ ही सेकंडों में। अभी आप सोच रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ रोबोट्स के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम हमारे पूरी दिनचर्या में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, मिलिट्री एंड सर्विलियंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, डेली लाइफ एटसेट्रा। शायद आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कैसे हम हमारे जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में एआई का भरपूर इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन एग्जाम से लेकर ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम तक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही इस्तेमाल होता है। और एजुकेशन के लिए जो आप गूगल और यूट्यूब यूज करते हो, वो भी दोस्तों एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही संभव हो चुका है। एआई की मदद से ही हमारे पास स्मार्ट और पर्सनलाइज कंटेंट आ जाता है और हर स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो जाते हैं। सेकेंड है हेल्थ केयर सेक्टर। आजकल ऐसी मशीनें आ गई है जो हमारे शरीर के अंदर झांक कर रोगों का पता लगा सकती है और उनका इलाज ढूंढ सकती है। साथ ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज को अंजाम दे सकती है। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फाइनेंशियल सेक्टर में भी खूब यूज में लाया जा रहा है, जैसे कि रिपोर्ट्स बनाने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए, पर्सनलाइज रिपोर्ट तैयार करने के लिए एआई का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। खासकर ऑटोमेशन और प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए एआई का सबसे ज्यादा यूज बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर में किया जा रहा है। इसके साथ साथ नए अकाउंट्स बनाने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए और कस्टमर्स का फीडबैक्स का जवाब देने के लिए चैटबॉट्स बनाए गए हैं, जो कि एआई की मदद से ही काम करते हैं। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा मैन पावर और समय की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। एआई की वजह से कुछ ही समय में प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, वो भी कम मैन पावर्स के जरिए। इसलिए एआई का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होने लगा है। इसलिए आजकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर काम मशीनों से ही होता है और लोगों को जॉब से हटा दिया है और उनके जगह पर रोबोट्स बिठा दिए गए हैं और ये एक मशीन हजारों लोगों का काम कर देती है। इसलिए एआई का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। इसके साथ साथ सर्विलियंस एंड मिलिट्री। दोस्तों, मिलिट्री के अंदर एआई होता है जो वीडियो कैमरे के जरिए दुश्मनों पर नजर रखता है। साथ ही साथ कंप्यूटर और प्रोग्राम्स के जरिए इंसान, जानवर और वस्तुओं में फर्क पता चल जाता है। साथ ही ऑडियो सैंपल्स और पिक्चर्स का विश्लेषण करके दुश्मनों का भी पता लगाया जाता है और दुश्मनों की पहचान करने के लिए मशीन विजन का प्रयोग किया जाता है। मशीन विजन एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई, गति, आकार और मूवमेंट का पता लगाया जाता है। इसलिए एआई का इस्तेमाल सर्विलेंस के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूज में लाया जा रहा है। साथ ही साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन, डेली लाइफ के अंदर भी हम लोग एआई के कई सारे गैजेट्स यूज करते हैं, जैसे कि एलईडी बल्ब, टीवी, एसी, कूलर, अमेजॉन एलेक्सा, गूगल वॉइस असिस्टेंट, फ्रिज एटसेट्रा। और यही नहीं, बहुत सारे अमीर लोगों ने अपने घर की सुरक्षा ही एआई के हवाले कर दी है। जरा सी हलचल हुई नहीं कि अलार्म बज जाता है और चोर का पता लग जाता है। इस तरीके से कई सारे काम दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मानव जीवन में कितना बड़ा महत्व है और इसकी डिमांड भी कितनी ज्यादा है। तो अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करने के लिए क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आर्ट्स एंड कॉमर्स का स्टूडेंट भी ग्रेजुएशन के बाद कर सकता है। आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर सकते हो। और अगर दोस्तों आपने अपना 12th साइंस के स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो दोस्तों आप 12th के बाद ही बीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अपना ग्रेजुएशन साइंस के स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो दोस्तों आप ग्रेजुएशन के बाद भी एमबीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर पीजी डिप्लोमा इन एआई भी कर सकते हो। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप कौन कौन से पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो और वहां पर आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद बिग डेटा एनालिसिस,
यूजर एक्सपीरियंस डेवलपर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर, रिसर्चर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई इंजीनियर, डेटा माइनिंग एंड एनालिसिस इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, बिग डेटा आर्किटेक्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर एटसेट्रा जैसे बहुत ही बड़े बड़े पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो, जहां पर आपको पर मंथ ऑन एन एवरेज 80,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपीस की सैलरी दी जाएगी। वही अगर आप फॉरेन कंट्रीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जॉब ढूंढोगे तो वहां पर आपको पर मंथ 3 लाख रुपीस से लेके 5 लाख रुपीस तक की सैलरी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।